गाइस काफ़ी क्वेरी आती रहती है टैक्स पेयर की। सर आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं, क्या क्या डिडक्शंस मिल सकता है, उनको क्या बेनिफिट इनकम टैक्स के अंदर दी गई है। तो आज दोस्तों हम सीनियर सिटीजन को क्या क्या बेनिफिट्स दी जाती है इस पे ही डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब भी करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो सर देखिए, सबसे पहले अगर हम सीनियर सिटीजन के स्लैब रेट की बात करें तो अप टू 3 लाख तक का अगर इनकम है तो किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है, टैक्स है उस पर नील। अप टू 3 से लेके अप टू 5 लाख, 3 एंड 5 लाख के बीच में है, मतलब 5 लाख तक अगर इनकम है तो 5% का टैक्स आपको सीनियर सिटीजन के केस में पे करना पड़ेगा। 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स पे करना है, और 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको 30% का यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब हम बात करें तो सीनियर सिटीजन को अप टू 3 लाख तक ज़ीरो देना है। यहीं पे नॉर्मल केस की बात करें, जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनको 2.5 लाख तक का ही एग्जम्पशन दिया जाता है। यहीं पर सर अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन की, तो दोस्तों अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें जो 80 एबव हैं तो उनके लिए अप टू 5 लाख तक एग्जेम्पशन दिया गया है। अप टू 5 लाख तक अगर इनकम है तो किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। 5 to 10 है तो 20%, मोर देन 10 है तो 30% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब अगर हम स्लैब रेट की बात करें, जो सीनियर सिटीजन है और सुपर सीनियर सिटीजन और जो नॉन सीनियर सिटीजन है, तो नॉन सीनियर सिटीजन जिनका एज 60 से कम है उनके लिए 2.5 लाख तक का एग्जाम्पशन है। सीनियर सिटीजन जिसका एज 60 से लेके 80 तक है उनके लिए 3 लाख तक का एग्जाम्पशन है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनका एज 80 एबव है उनके लिए 5 लाख तक का एग्जाम्पशन दिया जाता है। बाकी का स्लैब सेम ही यहाँ पे रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पशंस दे दी जाती है। अब सर यहीं पे अगर स्टैंडर्ड डिडक्शंस की बात करें तो जैसा कि आप लोग को पता है, सैलरीड पर्सन की अगर बात करें तो 50,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। और अगर यहीं पे सीनियर सिटीजन की बात करें तो दोस्तों, तो अगर पेंशन से रिसीव होता है, सर पेंशन से कोई इनकम होती है या फॉर्मर एम्प्लॉयर है तो इनके लिए भी 50,000 तक का सर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस दी जाती है। तो सीनियर सिटीजन पेंशन रिसीव हो रहा है उसमें 50,000 तक का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल जाएगा। यहीं भी मेडिक्लेम पॉलिसी की सर बात करें जो 80D में है, तो यहाँ पे जो मेडिक्लेम या प्रीमियम है इंडिविजुअल और एचईएफ की बात करें, और अगर यहीं पे हम बात करें जिनका एज बिलो 60 ईयर्स है, मतलब जो इंडिविजुअल एचयूएफ है, मतलब जो सीनियर सिटीजन नहीं है, उनके लिए 25,000 तक की डिडक्शंस है। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन की बात करें जिनका एज 60+ है उनके लिए 50,000 तक की यहाँ पे डिडक्शंस मिल जाती है 80D के अंदर। मेडिकल पॉलिसी या प्रीमियम है तो इसमें 50,000 तक का सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छा खासा डिडक्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहीं पे सर बात करें 80DDB की स्पेसिफाइड डिसीजेस के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है, कोई स्पेसिफाइड डिसीजेस है तो यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60+ है तो उनके लिए 1 लाख तक का डिडक्शन सर मिल जाता है। लेकिन केस याद रखिए, स्पेसिफाइड डिसीजेस की बात होती है यहाँ पे 80DDB की। एक्सपेंडिचर आपने इनकर्ड किया, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया, स्पेसिफाइड डिसीजेस है तो आपको सीनियर सिटीजन हो तो 1 लाख तक की आपको यहाँ पर डिडक्शंस देखने को मिल सकती है, मतलब आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये भी सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है। इंटरेस्ट रिसीव की सर बात करें, बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, सेविंग अकाउंट, सीनियर सिटीजन के केस में अगर यही हम बात करें तो 50,000 तक का 80TTB में डिडक्शन मिल जाता है। दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन हो, इंटरेस्ट रिसीव होता है बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, सेविंग अकाउंट से, तो आपको 50,000 तक का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा इनकम टैक्स के अंदर। तो यहाँ पे भी सीनियर सिटीजन को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल जाता है। यहीं पे सर बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ आई गई है सेक्शन 194P में, जहाँ पे सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीनियर सिटीजन कोई है जिसका एज 75 ईयर्स या इससे ज़्यादा हो चुका है
है, तो इस केस में सेक्शन 194P में ITR फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ कंडीशन है कि आपका पेंशन और इंटरेस्ट इनकम ही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका खाली पेंशन और इंटरेस्ट इनकम होता है, जो भी सीनियर सिटीजन है उनका पेंशन आता है और इंटरेस्ट इनकम आता है, इन सेम बैंक होना चाहिए, सेम बैंक में ही आना चाहिए, तो इस केस में आपको ITR फाइल नहीं करनी है, सिर्फ सबमिट डिक्लेरेशन कर देना है। मतलब जिस भी सीनियर सिटीजन की एज 75 ईयर से एबव है, उनका इंटरेस्ट और पेंशन का सेम बैंक में इनकम रिसीव होता है, तो उनको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीनियर सिटीजन को फ़ायदा मिल जाता है। तो सर यहीं पे देखिए, अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए आप एक सीनियर सिटीजन हो, आपका एज 75 ईयर्स क्रॉस होता है, बट एज़ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन बात करें, आपका TDS और TCS डिडक्ट होता है और वो मोर देन 50,000 होता है, तो फिर आपको मैंडेटरी हो जाएगा ITR फाइल करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, आपका एज 75 ईयर से ज़्यादा है, किसी भी सीनियर सिटीजन की एज़ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन बोला गया है कि आपका TDS कटी है और वो TDS की जो अमाउंट है मोर देन 50,000 हो जाती है, फिर आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। बट अगर बिलो है 50,000 से, तो आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली कंडीशन ये है, आपका इंटरेस्ट और पेंशन की इनकम सेम बैंक में होनी चाहिए। तो सर ये काफ़ी यहाँ पे रिलैक्सेशंस मिल जाती है। एक रिलैक्सेशन दोस्तों अगर बात करें कैपिटल गेन की, जो कि CG स्कीम के अंदर दी गई है, अगर आप कोई मॉर्गेज करते हो बैंक को, यहाँ पे उससे कोई इनकम होती है, तो ये भी सीनियर सिटीजन के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। यहाँ पे किसी प्रकार के इस इनकम पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पे भी सीनियर सिटीजन को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल जाता है। मतलब सीनियर सिटीजन के केस में काफ़ी कुछ फ़ायदा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।